हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रिया जीएस अकेडमी में। हम कर रहे हैं रिवर सिस्टम उत्तराखंड की परीक्षा के लिए, चाहे मुख्य उत्तराखंड पीसीएस हो या वनडे एग्ज़ाम हो उत्तराखंड के किसी भी, तो उनके लिए हम ये वीडियो कर रहे हैं। और आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 50% ऑडियंस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे हुए वीडियो देखती है। आइए स्टार्ट करते हैं। और ये जो पीडीएफ है वो परीक्षा वाणी से है, तो आप परीक्षा वाणी की किताब सामने खोल लीजिए और जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ उस हिसाब से आप समझने की कोशिश कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन है, यहाँ की अधिकांश नदियों का प्रभाव दक्षिण या दक्षिण पूर्व दिशा में है। तो ऐसे पूछेगा कि उत्तराखंड की अधिकांश नदियों का जो डायरेक्शन है वो किधर है, दक्षिण या दक्षिण पूर्व। और भारत की भी जो नदियां हैं उनका जो प्रवाह है दक्षिण या दक्षिण पूर्व की तरफ है। आइए इस लाइन को मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जो भारत का अगर आप मैप बनाते हैं तो जो नए साथी हैं उनको शायद इसकी जानकारी ना हो कि भारत की अधिकांश नदियाँ इस डायरेक्शन में फ़्लो करती है। और यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। आपकी इधर को जो रिवर होती है वो लिमिटेड ही फ़्लो करती है। इसके यहाँ पे क्या है, अरब सागर है। पहला पॉइंट इम्पॉर्टेंट। तो उत्तराखंड की अधिकांश नदियाँ किधर की तरफ फ्लो कर रही है, दक्षिण या दक्षिण पूर्व की तरफ। ऐसा ही सेम फ्लो भारत के संदर्भ में रहने वाला है। और सेकंड पॉइंट है आपका, आइए देखते हैं। उत्तराखंड में मुख्य रूप से जो रिवर सिस्टम है वो 3 है, गंगा, यमुना और काली तंत्र। तो कौन कौन सा सिस्टम है, गंगा तंत्र है, यमुना तंत्र है और काली तंत्र है। आइए एक बार इसको क्रम से लगा लेते हैं। तो सिस्टम किस तरह से पढ़ना है हमें, काली नदी तंत्र सबसे, अगर उत्तराखंड का आप मैप बनाएं तो इधर सबसे पहले काली तंत्र आपका सबसे पहले यमुना नदी तंत्र है इधर पश्चिम की तरफ, फिर गंगा मध्य में और सबसे पूरब की तरफ आपको काली नदी सिस्टम देखने के लिए मिलता है। आइए स्टार्ट करते हैं यमुना तंत्र से। यहाँ पर आपको कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है और कौन सी नदी का कौन सी ट्रिब्यूटरी है, सहायक है, उस नदी को पढ़ना भी महत्वपूर्ण रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यमुना नदी उत्तरकाशी के बंदरपूछ पर्वत के दक्षिण पश्चिम ढाल में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो पहला ही है कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है, बंदरपूछ पर्वत से निकलती है। और बंदरपूछ पर्वत का है आपका उत्तरकाशी में है, और उत्तरकाशी व देहरादून में बहते हुए ये राज्य से बाहर चली जाती है। तो अगली लाइन है, ये कौन कौन से ज़िलों से होके बहती है, उत्तरकाशी और देहरादून से। इसकी सहायक नदियाँ हैं हनुमान गंगा, कृष्णगाड़, बनामगाड़, कमलगाड़, खुतुन, बरनीगाड़, भद्रीगाड़, ये आपकी इसकी सहायक है। लेकिन जो मुख्य सहायक नदी है टोंस और आसन है। आइए देखते हैं, यमुना की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, टोंस नदी है। तो यमुना की सबसे प्रमुख नदी कौन सी रहने वाली है, टोंस नदी रहने वाली है, जो कि यमुना से 2.5 गुना अधिक जल लाती है। तो प्रमुख नदी कौन सी है, टोंस है। और कितना गुना जल लेकर आती है, 2.5 गुना, 2.5 टाइम्स इससे ज़्यादा जल लेकर आती है। और ये कहाँ से निकलती है, उत्तरकाशी स्थित बंदरपूछ पर्वत के उत्तरी ढाल के स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर से। तो ये पूछ लेगा कि कौन से ग्लेशियर से निकलती है, स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर से। स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है। अब जो टोंस नदी है वो 2 नदियों के मिलने से बनती है, रूपिन और सुपिन। तो आइए पढ़ते हैं। स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर से निकलने वाले सुपिन नदी व हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार क्षेत्र से आने वाली रूपिन नदी के मिलने से बनती है। तो ऐसा पूछ लेगा कि टोंस नदी किन 2 नदियों के संगम से बनती है, तो रूपिन और सुपिन। ठीक, जो कुछ दूरी तक तमसा के नाम से भी जानी जाती है।
उत्तराखंड व हिमाचल के बॉर्डर पर 148 किलोमीटर बहने के बाद ये कालसी व डाक पत्थर के बाद यमुना में मिल जाती है। तो ऐसे पूछा गया कि उत्तराखंड व हिमाचल के बॉर्डर से कौन सी प्रमुख नदी बहती है, तो आंसर हो जाएगा आपका टोंस नदी। टोंस जिसे तमसा भी बोला जाता है के मिलने के बाद यमुना देहरादून अर्थात उत्तराखंड और हिमाचल बॉर्डर के बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती है। आगे लिखा है टोंस के बाद देहरादून के रामपुर मंडी के पास बाईं ओर से आसन नदी मिलती है। तो सबसे पहले सहायक नदियों में टोंस रिवर हो गई जो 2.5 गुना जल लेकर आती है। टोंस नदी बनती है रूपिन और सुपिन नदी से, और हमने पढ़ा कि रूपिन नदी निकलती है आपके उत्तरकाशी में ग्लेशियर है स्वर्गरोहिणी, वहाँ से। कौन सी एक नदी हिमाचल और उत्तराखंड के मध्य बॉर्डर बनाती हुई बहती है? टोंस नदी। फिर उसके बाद कौन सी नदी मिलती है? आसन नदी। और उसके बाद धालीपुर के बाद यमुना राज्य से बाहर हो जाती है। अगला पॉइंट है यमुनोत्री से धालीपुर तक अर्थात उत्तराखंड में यमुना की लंबाई कुल कितने किलोमीटर है? 136 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जबकि यमुनोत्री से इलाहाबाद तक कुल 1384 किलोमीटर है। इसका मतलब है यमुना जो रिवर है वो यूपी में ज़्यादा लंबी फ्लो करती है। आइए इसको एक बार और समझ लेते हैं। हमने जो पॉइंट पहले हमने पढ़ा कि जो रिवर्स हैं वो आपके उनका जो डायरेक्शन है दक्षिण पूर्व है अधिकांश रिवर्स का, चाहे वो उत्तराखंड के संदर्भ में हो या भारत के संदर्भ में हो। फिर मैंने आपको बताया कि क्रम क्या है। सबसे पहले यमुना नदी, क्योंकि आपको पता होगा कि देहरादून वाला पोर्शन पश्चिमी उत्तराखंड में आ जाएगा और वहाँ पे यमुना रिवर फ्लो कर रही है। फिर गंगा रिवर पढ़ेंगे और सबसे पूर्वी रिवर्स के उसमें हम काली रिवर पढ़ लेंगे। हमने इसका एक क्रम याद किया। फिर मैंने आपको पढ़ाया यमुना रिवर कहाँ से निकलती? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और ये ग्लेशियर कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है। फिर हमने यमुनोत्री की बहुत सारी सहायक नदी पढ़ी। इसमें से जो दो मुख्य सहायक नदी थी टोंस रिवर और आसन रिवर। मैंने आपको बताया कि जो टोंस रिवर है वो यमुना की तुलना में 2.5 गुना अधिक जल लेकर आती है। साथ में मैंने आपको बताया कि टोंस दो नदियों के मिलने से बनती है रूपिन और सुपिन। उसके बाद हमने पढ़ा टोंस रिवर ही आपकी तमसा रिवर के नाम से जानी जाती है और बॉर्डर बनाती है किन दो राज्यों के मध्य? उत्तराखंड और हिमाचल के मध्य। फिर हमने पढ़ा आसन रिवर है जो यमुनोत्री की सहायक नदी है, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो यमुना रिवर है उसकी लंबाई उत्तराखंड में लगभग 136 किलोमीटर है, और ये उत्तरकाशी और देहरादून में फ्लो करती है और फिर राज्य से बाहर चले जाती है। ये था आपका यमुनोत्री रिवर सिस्टम। इसी के साथ यमुनोत्री रिवर सिस्टम में इतना ही है और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। इसके साथ अगला टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट है, कुछ प्रमुख नदी बेसिनों का क्षेत्रफल, ये आपका क्रम से लगाने के लिए आ जाता है। ऐसा ही क्रम आपका जब हम नेशनल लेवल पे ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो रिवर सिस्टम में आता है, और ऐसे उत्तराखंड की जो रिवर्स है उसमें आ जाएगा। सबसे बड़ा जो बेसिन क्षेत्र है कितने एरिया को कवर करता है रिवर्स, तो काली रिवर हो गई नदी, और उसकी सहायक नदी की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा बेसिन आपका काली नदी का है जिसे शारदा नदी भी बोलते हैं। फिर अलकनंदा है, फिर भागीरथी है। तो आप इसे याद कर सकते हैं KAB कब, दैट मीन्स काली रिवर, अलकनंदा रिवर और भागीरथी। आज हमने पढ़ा यमुनोत्री रिवर सिस्टम, यमुना तंत्र को पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे गंगा तंत्र, और गंगा तंत्र के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी काली रिवर सिस्टम। साथ में इसमें जो बारीकी से ट्रिब्यूटरीज दी गई है हम उसका भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि 2024 की जो परीक्षा हुई थी उसमें बारीक से बारीक प्रश्न भी पूछे गए थे। तो इस वीडियो में इतने ही। आगे वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी आपको गंगा नदी तंत्र।
थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल प्रिया GS अकेडमी। प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, वीडियो को लाइक करना। मैं आपके लिए लाऊंगी क्वालिटी वाला कंटेंट जिसको पढ़ के आप परीक्षा को पास कर पाएंगे।